नाम है अमन सिंह, अमन श्रीवास्तव, अमन साहू, विकास तिवारी, अखिलेश सिंह। ये सब पिछले 5-6 साल या 10 साल में ये नाम प्रकाश में आया, सालों से नाम चले आ रहे। तो सरकार किसी की भी रही, ये लोग अपना नेटवर्क चला रहे थे जेल से बाहर से, या आप जेल में है तो जेल से चला रहे हैं। किस रूप में आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में, और ये कितना बड़ी संकट है किसी राज्य के लिए कि जेल से अपराध हो रहे हैं, या फिर जो अपराधी है वो यहाँ पर अपराधी घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं, विदेशों में बैठ के वीडियो बनाते हैं, फोन कॉल्स पे धमकी देते हैं। किस रूप में आप देखते हैं, और किस रूप में आपको ये चुनौती लगती है, और किस रूप में डीजीपी के बयान को देखते हैं कि इन पर नकेल कसी जाएगी? अब देखिए, सबसे पहले तो हम जो सीपी सिंह जी के द्वारा डीजीपी महोदय के बारे में जो बोला गया है, सीपी सिंह जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। और डीजीपी के बारे में इस तरीके का शब्द बोलकर आप राज्य के सभी पुलिसकर्मी का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। जो पुलिसकर्मी दिन रात विधि व्यवस्था को संभालने में लगे हुए हैं, उनका मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, देखिए इब्राहिम जी, की टेक्निकली क्या होता है कि आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे ऐप मिलेंगे जिसको कंट्रोल करना गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है, भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है। आप उसमें एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देंगे तो आपको एक वर्चुअल नंबर क्रिएट हो जाएगा, और उस वर्चुअल नंबर से आप किसी को फोन करेंगे तो आपका आइडेंटिटी वहां शो नहीं करेगा। यह टेक्निकली बात मैं आपको बता रहा हूं। तो जो जितने भी ऐप है, जो विदेशों से ऐप है या किसी भी देश का वो ऐप है, उस ऐप को रोकने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। अगर उस ऐप को हम कंट्रोल कर ले तो ये जो अभी डीजीपी महोदय कह रहे थे कि टेक्निकली कुछ ऐसे वर्चुअल नंबर क्रिएट करके अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे हैं, जिस तक पहुंच पाने में झारखंड सरकार के जो संसाधन है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो ये टेक्निकली नंबर, वर्चुअल नंबर क्रिएट कैसे हो रहा है, तो ये ऐप को रोक लगाने की जरूरत है। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। विपक्ष को सकारात्मक राजनीति करना चाहिए। कोई भी गैंग हो, कोई भी आतंकवादी संगठन हो, कोई भी अपराधी हो, वो देश के लिए, राज्य के लिए घातक होता है। इस पे राजनीति करने की हमें नहीं लगती है कि जरूरत है। इस पे विपक्ष को चाहिए कि सकारात्मक रवैया अपना करके सरकार के साथ कंधे से कंधों मिला करके इस राज्य में क्राइम कैसे रुके, इस पे काम करना चाहिए। तो विपक्ष क्या कर रही है, अनर्गल बयान दे करके जो सरगर्मी है, राजनीतिक सरगर्मी है, उसको जो है सो तेज करने का काम कर रही है। मैं आपको इब्राहिम जी याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में स्नेहा कुशवाहा का बलात्कार करके मर्डर कर दिया जाता है। इसकी गूंज राष्ट्रीय जनता दल के माननीय राज्यसभा के सांसद, जो हमारी सांसद है मीसा भारती जी, वो संसद में भी उठाने का काम कर रहे हैं। राज्यसभा का सांसद हो या हमारे लोकसभा के सांसद हो, सब लोगों ने मिल करके। लेकिन इस पर न तो उत्तर प्रदेश की सरकार सराहनीय कदम उठा रही है, न तो बिहार की सरकार सराहनीय कदम उठा रही है। इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। दूसरी घटना आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा के क्षेत्र में एक युवती के साथ मर्डर करके, उसका बलात्कार करके उसके पैर में 9 कील ठोक दिए जाते हैं। कितनी असंवेदनशील हो गई है बिहार की सरकार कि इन सब चीजों पे कुछ बोलती नहीं है, दबाने का प्रयास करती है। और जहां पे छोटी मोटी घटनाएं हो रही है राज्य में, तो इसको राजनीतिक तूल कैसे दिया जाए। अगर आप रोकना चाहते हैं अपराध को, तो सभी राज्यों में भारत सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। आपकी सब बात से हम इत्तेफाक रख रहे हैं, पर विपिन मिश्रा गोलीकांड या एनटीपीसी के डीजीएम की हत्या, ये छोटे अपराध नहीं है रवि। नहीं, अपराध यहां हमने कहा कि हर राज्य में छोटे बड़े अपराध हो रहे हैं। तो सिर्फ आप झारखंड की अपराध को आगे करके राजनीति करेंगे और दूसरे जगह की अपराध के बारे में बात करने से भी परहेज करेंगे, ये तो नैतिकता नहीं है जी। विश्वजीत जी के पास, विश्वजीत जी, बहुत अच्छी बात रवि ने उठाई है कि ऐप्स के माध्यम से जो अपराध हो रहे हैं, और ये केंद्र के हाथ में। और आपको याद होगा कुछ सालों पहले कुछ साइट्स को, कुछ एप्लीकेशंस को बैन किया गया था। उसमें टिकटॉक भी था, उसमें कई पॉर्न साइट्स भी थे,